नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाघों पर जनगणना। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हाल ही में हमारी भारत सरकार ने अखिल भारतीय बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 जारी किया है। तो उसी पे आधारित हम ये जनगणना रिपोर्ट लेके आए हैं कि किस राज्य में बाघों की संख्या कितनी है और कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, और कुछ इतिहास के बारे में भी जानेंगे। और एक इस वीडियो में और भी बात जानेंगे कि एक इंडिया ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। हमारे भारत देश ने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। जो संख्या उसको 4 साल बाद प्राप्त करनी थी, उसने 4 साल पहले प्राप्त करके क्या कमाल कर दिया। तो उन सारी बातों को जानेंगे। तो उनको जानने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक ही है चौथे अखिल भारतीय बाघ अनुमान की विस्तृत रिपोर्ट। इसको जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं कि ये इतिहास क्या रहा है। हम जो बाघ को संरक्षण कर देने का जो हमारा उद्देश्य है वो कहाँ कहाँ से आया है। बाघों के संरक्षण के लिहाज से साल 1973 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर योजना कैलाश श्रृंखला, ये नाम याद रखिएगा, कैलाश श्रृंखला की अध्यक्षता में ये योजना शुरुआत की थी। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक 50 टाइगर रिजर्व भारत में बनाए जा चुके हैं। तो ये तो इतिहास रहा। चलिए अब जानते हैं कि ये रिपोर्ट किस तरीके का है, इसमें कैसे गणना की गई है और भी बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहला, सह शिकारियों और अन्य प्रजातियों के जानवरों के बहुतायत सूचकांक तैयार किए गए हैं, जिन्हें अब तक सिर्फ रहने भर तक सीमित किया गया है। सभी कैमरा लगे इलाकों में बाघों का लिंगानुपात पहली बार किया गया है। अभी तक हमारे देश में 4 बार बाघ जनगणना रिपोर्ट आ चुकी है, 2006, 2010, 2014 और 2018। ये अभी वाला, पिछले 3 वालों में कैमरे का उपयोग नहीं किया गया था। ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में कि बाघों की जनगणना के लिए कैमरे का उपयोग किया गया है। बाघों की आबादी पर मानव जनित प्रभावों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। बाघ अभयारण्यों के भीतर बाघ की मौजूदगी का पहली बार प्रदर्शन किया गया है, मतलब जो टाइगर रिजर्व हुआ करते हैं। और ये सब शुरुआत कहाँ से हुई, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ क्षेत्र वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने बाघ संरक्षण पर तैयार किए गए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर करके 2022 तक अपने अपने देशों में बाघ की संख्या दोगुना करने का संकल्प लिया था। और उसी बैठक के दौरान, क्योंकि वो बैठक 29 जुलाई को हुई थी, तो इसीलिए उसी बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि 29 जुलाई को ही वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और उसके प्रचार के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाएगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो संख्या दोगुना आपको दिख रहा है, ये 2022, यहाँ पे देखिए, ये जो 2022 में हमको अचीव करना था, ये हमने 4 साल पहले 2018 में ही अचीव कर लिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, हमारे भारत देश की, हमने कि 4 साल पहले ही उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। चलिए कुछ और बातों को जानते हैं। जैसा कि पिछले साल वैश्विक बाघ दिवस 2019 के दौरान यह भारत के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बाघों की संख्या दोगुना करने के भारत के अपने संकल्प को लक्ष्य से 4 वर्ष पहले पूरा करने की घोषणा की। भारत में बाघों की कुल आबादी 2967 है, 2967 है, जो दुनिया भर में बाघ की आबादी का 70% है। ये भी आपके लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया के जो बाघ हैं उसमें से 70% बाघ आपके यहाँ पाए जाते हैं, हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। तो और ये संख्या याद कर लीजिएगा, 2967, 2967 इस समय हमारे यहाँ बाघों की संख्या है, जो कि पूरी दुनिया का 70% है। और इस लिहाज से भारत की झोली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की उपलब्धि आई है, जो वो विश्व में कैमरे का विशाल जाल फैलाकर वन्य जीवों के सर्वेक्षण के रूप में देशों की कोशिशों को मान्यता देता है। पहली बार किसी देश ने इतने बड़े इलाके में, हम आपको अभी आगे आने वाले पेजेस पे आपको वो इलाका भी दिखाएंगे कि कितने इलाकों में ये जनगणना की गई है। इतने बड़े इलाकों में इतने कैमरे का विशाल जाल फैलाकर, जैसे कि पहले ही बताया था कि ये जो जनगणना है कैमरे की सहायता से की जा रही है, तो कैसे किया गया, ये सब बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कि विस्तृत रिपोर्ट में, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, फिर भी लेजर पॉइंटर ले लेते हैं।
विस्तृत रिपोर्ट में पूरे भारत में स्थानिक अध्यावास और घनत्व के संदर्भ में बाघों की स्थिति का आकलन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2019 में भारत में बाघों की स्थिति पर जारी संक्षिप्त रिपोर्ट के अलावा इस विस्तृत रिपोर्ट में पिछले 3 सर्वेक्षण 2006, 10, 14 और हम भी ये तीनों साल का आज लेके आए हैं से प्राप्त जानकारी की तुलना देश में बाघों की संख्या के रुझान का अनुमान लगाने के लिए 2018-19 में सर्वेक्षण से मिली जानकारी से की गई है। इसमें 100 किलोमीटर के दायरे में बाघ की स्थिति में बदलाव के लिए जिम्मेदार संभावित कारकों की जानकारी के साथ साथ वास्तविक परिदृश्य, बाघों के उपनिवेश और उनके विलुप्त होने के दर के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई। एक तरीके से संपूर्ण विश्लेषण कर दिया गया है कि आपके देश में बाघ कितने हैं, कैसे विलुप्त होते हैं, कैसे उनको संरक्षित किया जाता है और कैसे उनसे पारिस्थितिकी बनी रहती है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उनसे कैसे अच्छा बना रहता है। इन सारी चीज़ों पर विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में बाघ आबादी वाले प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाले निवास स्थानों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया और वैसे क्षेत्रों की पहचान की गई जिन्हें हर हाल में संरक्षण की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में प्रमुख मांसाहारी जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है और उनके विचरण क्षेत्र और सापेक्ष बहुतायत के बारे में भी बताया गया है। ये सारी बातें रिपोर्ट में है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे आ चुके हैं कि ये गणना कैसे की गई है, उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें एफर्ट वगैरह कितना लगा है। तो इसके तहत 20 राज्यों में ये जनगणना की गई और करीब करीब 3,81,400 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को कवर किया गया इसको करने में, जिसमें से 5,22,996 किलोमीटर फुट सर्वे किया गया और करीब करीब एक एस्टिमेट किया गया इन लोगों को देखने के लिए और 3,17,958 हैबिटेट लगाया गया ताकि इनको देख के वो टाइगर आए और वहाँ पे इनको लोकेट किया जा सके और करीब करीब 26,838 जगहों पे कैमरा ट्रैप लगाए गए थे ताकि इनसे बाघों की तस्वीर ली जा सके। और इसका रिजल्ट क्या रहा इतना करने का, इतना कैमरा वगैरह लगाने का, कि इनसे करीब करीब 3,48,58,623 फ़ोटोज़ खींची गई, जिसमें से 76,651 टाइगर को चिन्हित किया गया और 51,777 लियोपार्ड्स को चिन्हित किया गया। और इस तरीके से 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कैमरा ट्रैप के जरिए वो कवर हो पाया। और इसमें ये पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 6,20,795 मैन डेज, मानव दिवस लगे, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एफर्ट है जो कि किसी भी देश ने लगाया है। तो इस मामले में हमारे देश ने टॉप किया। और इन सारे एफर्ट का नतीजा क्या रहा, इन सारे प्रयासों का, कि 2,461 इंडिविजुअल टाइगर्स को चिन्हित किया गया और पूरा जो ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन था वो 2,967 रहा हमारे देश में। इसमें से 87% जो थे वो कैमरा ट्रैप्ड थे। यहाँ पे देखिए कैमरा ट्रैप्ड थे, मतलब कैमरे से खींची गई है। बाकी 13% जो है वो एस्टिमेटेड थ्रू स्पेशियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर कोवेरिएट बेस्ड मॉडल, जिसको SECR हमने लिखा है। ये होता क्या है बता देते हैं। बिना मानव के संपर्क में आए हुए उनके DNA के हेल्प से ये मॉडल उनके DNA पे आधारित होता है कि बिना मानव के संपर्क में गए हुए। और इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका ये भी है कि DNA के आधार पे उनका लिया जाता है मॉडल्स, उनको चिन्हित किया जाता है। तो ये एक तरीके से SECR मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो बिना मानव संपर्क में गए हुए और पहचान कर लेना उन बाघों की, वो होता है SECR कोवेरिएट बेस्ड मॉडल, सहसंयोजित आधारित मॉडल्स। तो इस तरीके से है हमारे देश में टाइगर्स जो हैं वो करीब करीब हर साल 6% की रेट से बढ़ रहे हैं, जो कि पिछले 12 सालों में देखा जाए तो ये गणना की गई थी। चलिए अपने अगले पेज पे चलते हैं। अब जानेंगे कि रिपोर्ट क्या आ रहा। ये देखिए आप सबके सामने रिपोर्ट आ चुका है और रिपोर्ट में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस राज्य ने बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। तो अगर आप उसमें नाम देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश है, ये हम आपके सामने चारों रख रहे हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, क्योंकि पिछले साल जब 2014 में गणना हुई थी तो इनके यहाँ 308 बाघ थे, अब 526 हो चुका है मध्य प्रदेश ने। महाराष्ट्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, 190 से 312 पे लेके गए हैं। हम पिछले 4 सालों का केवल विस्तृत आपके सामने विश्लेषण कर रहे हैं। और अगर बात करें तो कर्नाटका ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, 406 से 524 लेके गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, इसके यहाँ भी 102 संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 60 के आसपास जो संख्या है वो बढ़ी है, 56 के आसपास। तो कुल मिला जुला के मेन जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन 3 राज्यों ने
कमाल का प्रदर्शन किया है, जो कि स्वागत योग्य है। और अब उन राज्यों की बात कर लेते हैं जिनका जो प्रदर्शन है वो ओवरऑल कम रहा या जिनके यहाँ घट गए उल्टा। छत्तीसगढ़, पिछली जनगणना हुई थी तो इनके यहाँ 46 थे, अब 19 बचे हैं। उसके अलावा बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने अपना आंकड़ा स्थिर रखा है, पहले 28 थे, अभी भी 28 है। और सबसे जो खराब स्थिति है वो पूर्वोत्तर राज्यों की है, या ये कहें कि पूर्वोत्तर राज्यों में उतने ज़्यादा स्तर पे जनगणना नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है। वो जो वहाँ का क्षेत्रफल इलाका है वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे उतना अच्छे तरीके से जनगणना नहीं हो पाई, इसीलिए वहाँ पे आंकड़ा इतने अच्छे से नहीं मिल पाया। फिर भी जिन राज्यों का मिला, जैसे मिजोरम 3 थे लेकिन अब 0 हो चुके हैं। जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भी 3 थे, 0 हो चुके हैं। तो कुल मिला जुला के ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनुमान के मुताबिक नहीं प्रदर्शन किया है। कहने का मतलब कि इनमें गिरावट आई है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चढ़ाव आया है। तो इन राज्यों को बहुत बहुत बधाई। तो ये आपके सामने विश्लेषण रहा, आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके और अपने से भी अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब जाते जाते। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। साल 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका प्रमुख काम प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन करना है, इसीलिए ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया था। चलिए अब देखते हैं कि इनके लिए क्या किया गया है, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बाघ संरक्षण को लेकर और क्या किया गया है। बाघों के सीमा पर अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत ने नेपाल के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही इस संबंध में चीन और बांग्लादेश के साथ भी एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। बाघों के बहुतायत वाले देशों ने ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। बाघ संरक्षण के संबंध में 3रे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बाघ संरक्षण पर नई दिल्ली प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। तो ये बाघ संरक्षण को लेकर इतने काम हमारे यहाँ किए गए हैं, और इसके तहत हमारे भारत देश ने बाघों के संरक्षण को लेकर पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है, और बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनको भी सिखाया है कि किस तरीके से वन्य जीव संरक्षण किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम आज अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप गर्व करिए कि आप भारत देश में रहते हैं। और इसी के साथ ये कहना चाहेंगे कि अगर पसंद आया वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।